क्या आपने कभी गौर किया कि हर साल 500 से ज्यादा भारतीय बुजुर्ग सिर्फ इसलिए छोटिल हो जाते हैं क्योंकि उनकी टांगें कमजोर होकर उन्हें धोखा दे देती हैं? दिल्ली के 62 वर्षीय शर्मा जी की कहानी सुनिए। 6 महीने पहले तक वे अपने पोते के साथ पार्क तक नहीं जा पाते थे, लेकिन आज वे रोज आधा घंटा टहलते हैं बिना किसी सहारे के। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया? वही जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। उम्र बढ़ने के साथ टांगों की ताकत सिर्फ चलने फिरने तक सीमित नहीं रहती। यह आपकी आजादी, आत्मविश्वास और अपनी शर्तों पर जीने की क्षमता का आधार है। लेकिन कई बुजुर्ग महसूस करते हैं कि उनकी टांगें पहले जैसी मजबूत नहीं रही। सीढ़ियां चढ़ना, देर तक खड़े रहना या थोड़ा तेज चलना, अब यह सब मुश्किल लगता है। हर दिन जो आप इंतजार करते हैं, आपकी टांगें और कमजोर होती जाती हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि एक आसान, प्राकृतिक तरीका है जिससे आप अपनी टांगों को सालों तक मजबूत रख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 ऐसे विटामिन्स की जो बुजुर्गों की टांगों की ताकत, संतुलन और लचीलापन बनाए रखने में मदद करते हैं। ये पोषक तत्व न सिर्फ मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, बल्कि रक्त संचार सुधारते हैं, सूजन कम करते हैं और गतिशीलता बढ़ाते हैं। आधुनिक विज्ञान और हमारा प्राचीन आयुर्वेद इनकी अहमियत को मानते हैं। अगर आपकी टांगें जल्दी थक जाती हैं या उम्र के साथ कमजोरी बढ़ने का डर सताता है, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। आप जानेंगे कि कौन से विटामिन्स आपकी टांगों को मजबूत, स्थिर और सक्रिय रख सकते हैं। सबसे खास बात, आप सीखेंगे कि सिर्फ एक चम्मच रोज का छोटा सा उपाय आपकी टांगों को सालों तक तंदुरुस्त रख सकता है। अंत तक बने रहें, क्योंकि आखिरी विटामिन जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज करते हैं, वही आपकी टांगों की ताकत और सहन शक्ति में बड़ा बदलाव ला सकता है। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आप कोई वीडियो मिस न करें। अगर वीडियो पसंद आए तो नीचे 1 लिखें और अगर न आए तो 0 लिखकर बताएं ताकि हम अगली बार और बेहतर वीडियो लाएं। 1. विटामिन डी की ताकत। बढ़ती उम्र में टांगों को मजबूत रखने के लिए विटामिन डी सबसे जरूरी पोषक तत्वों में से एक है। यह विटामिन कैल्शियम को सोखने, हड्डियों को मजबूत करने और मांसपेशियों को सही ढंग से काम करने में मदद करता है। इसे ऐसे समझें, अगर आपकी हड्डियां घर की नींव हैं, तो विटामिन डी वो सीमेंट है जो इसे मजबूती देता है। विटामिन डी की कमी होने पर मांसपेशियां धीरे-धीरे कमजोर होने लगती हैं, हड्डियां भुरभुरी हो जाती हैं और कुर्सी से उठना भी मुश्किल लगने लगता है। लता जी का अनुभव। मुंबई की 78 वर्षीय लता जी हर शाम अपने मंडल में जाती थी, लेकिन कुछ महीनों से उन्हें चलने में सांस फूलने लगी थी। डॉक्टर ने जांच की और पाया कि उनके शरीर में विटामिन डी बहुत कम था। सिर्फ 3 हफ्तों के इलाज के बाद उनकी टांगें मजबूत हुईं और पीठ का दर्द भी काफी कम हो गया। कई बुजुर्ग सोचते हैं कि टांगों की कमजोरी उम्र का असर है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं। कई बार यह सिर्फ विटामिन डी की कमी का संकेत होता है। शोध बताते हैं कि जिन बुजुर्गों में विटामिन डी कम होता है, उन्हें गिरने और हड्डी टूटने का खतरा ज्यादा रहता है। अगर आपको चलते वक्त अस्थिरता महसूस होती है या टांगें जल्दी थक जाती हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके शरीर को विटामिन डी चाहिए। क्या दिन के अंत में आपकी टांगों में दर्द रहता है? क्या आराम करते वक्त भी मांसपेशियों में ऐंठन होती है? अगर हाँ, तो यह विटामिन डी की कमी का लक्षण हो सकता है। इसे कहां से पाएं? सबसे अच्छा स्रोत है सूरज की रोशनी। रोज 15 से 20 मिनट धूप में बैठने से शरीर को यह विटामिन मिलता है। सुबह 8 से 10 बजे के बीच जब धूप हल्की होती है, बालकनी में चाय पीते हुए या अखबार पढ़ते हुए समय बिताएं। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ त्वचा की धूप से विटामिन डी बनाने की क्षमता कम हो जाती है, इसलिए खानपान से भी इसकी पूर्ति जरूरी है। सैल्मन, मैकेरल, फोर्टिफाइड दूध और अंडे अच्छे स्रोत हैं। शाकाहारी लोगों के लिए धूप में रखे मशरूम, फोर्टिफाइड सोया दूध और संतरे का रस भी कारगर है। लेकिन सबसे आसान उपाय है रोज 1 चम्मच कॉड लिवर ऑनियल। यह छोटा सा कदम आपकी टांगों को सालों तक मजबूत रख सकता है। जो बुजुर्ग विटामिन डी लेना शुरू करते हैं,
वे अक्सर कहते हैं कि उन्हें ज्यादा ऊर्जा मिलती है, चलने में स्थिरता आती है और रात की ऐंठन कम हो जाती है। 2. मांसपेशियों का रक्षक, विटामिन B12। क्या आपकी टांगें जल्दी थक जाती हैं? कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे उनमें जान ही नहीं बची, या बिना वजह पैरों में झंझनाहट या सुन्नपन महसूस होता है। अगर हां, तो यह विटामिन B12 की कमी का संकेत हो सकता है। रमेश जी का अनुभव। जयपुर के रमेश जी, एक रिटायर्ड शिक्षक, हमेशा सक्रिय रहे, लेकिन कुछ महीनों में उन्हें पैरों में सुन्नपन और कमजोरी महसूस होने लगी। आहार में B12 बढ़ाने के 6 हफ्तों बाद वे फिर से 2 किलोमीटर रोज टहलने लगे। ऐसा लगा जैसे मेरी टांगों में फिर से जान आ गई, वे कहते हैं। विटामिन B12 नसों, लाल रक्त कोशिकाओं और मांसपेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में अहम है। इसे ऐसे समझें, अगर मांसपेशियां मोटर हैं, तो B12 वो ईंधन है जो उन्हें चलाता है। कमी होने पर मांसपेशियों तक पोषण नहीं पहुंचता, जिससे कमजोरी, थकान और अस्थिरता बढ़ती है। बुजुर्गों में B12 की कमी आम है, क्योंकि उम्र के साथ शरीर इसे सोखने की क्षमता खो देता है। अगर आप संतुलित आहार लेते हैं, तब भी B12 की कमी हो सकती है। क्या आपकी टांगें एक दिन ठीक लगती हैं और अगले दिन कमजोर? यह B12 की कमी का संकेत हो सकता है। यह विटामिन दिमाग और मांसपेशियों के बीच संचार बनाए रखता है। कमी होने पर पैरों में सुई चुभने जैसा एहसास या सुन्नपन हो सकता है। इसे कहां से पाएं? मांस, मछली, अंडे और दूध अच्छे स्रोत हैं। शाकाहारियों के लिए न्यूट्रिशनल यीस्ट एक आसान उपाय है। रोज 1 चम्मच न्यूट्रिशनल यीस्ट को दही, सूप या स्मूदी में मिलाएं। B12 लेने वाले बुजुर्ग कुछ हफ्तों में ज्यादा ऊर्जा, बेहतर संतुलन और पुरानी ताकत का अनुभव करते हैं। कुछ तो कहते हैं, लगता है जैसे 10 साल जवानी लौट आई। तीसरी जोड़ों को लचीलापन देने वाला, विटामिन C क्या सुबह उठते ही घुटनों में अकड़न महसूस होती है? चलते वक्त हल्का दर्द होता है? या मेहनत के बाद टांगों में थकान देर तक रहती है? अगर हां, तो आपके शरीर को विटामिन C की जरूरत हो सकती है। सुनीता देवी का अनुभव। कोलकाता की 74 वर्षीय सुनीता देवी घुटनों के दर्द से परेशान थी। डॉक्टर ने आंवला और नींबू लेने की सलाह दी। पहले सोचा, इतनी छोटी चीज क्या करेगी, लेकिन 1 महीने में मैं बिना दर्द के उठने लगी और अब मंदिर तक पैदल जा पाती हूँ, वे बताती हैं। विटामिन C सिर्फ सर्दी जुकाम से नहीं बचाता, यह जोड़ों को लचीलापन देता है और मांसपेशियों को सक्रिय रखता है। यह कोलेजन बनाता है, जो जोड़ों, टेंडन और लिगामेंट्स को मजबूत करता है। उम्र बढ़ने के साथ कोलेजन कम होता है, जिससे जोड़ों में अकड़न और चलने में असहजता बढ़ती है। विटामिन C एक एंटीऑक्सीडेंट है जो सूजन कम करता है। अगर घुटने कठोर लगते हैं या टांगें जल्दी थक जाती हैं, तो यह कमी का संकेत हो सकता है। इसे पाने के लिए नींबू, संतरा, आंवला, शिमला मिर्च और हरी मिर्च खाएं। आसान उपाय है, रोज 1 चम्मच असेरोला चेरी पाउडर पानी या स्मूदी में मिलाएं। विटामिन C लेने वाले बुजुर्गों को कम अकड़न, ज्यादा लचीलापन और कम थकान का अनुभव होता है। कुछ कहते हैं, सुबह उठते ही टांगों में जवानी सी ऊर्जा लगती है। चौथी हड्डियों का रक्षक, विटामिन K2 टांगों को सालों तक मजबूत रखने के लिए हड्डियों की सेहत जरूरी है। यहाँ विटामिन K2 की भूमिका बड़ी है। गुप्ता जी का अनुभव। चंडीगढ़ के 97 वर्षीय गुप्ता जी हर 6 महीने में गिर जाते थे। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने देसी घी लेने की सलाह दी। 6 महीने बाद न गिरना, न डगमगाना। मेरी पत्नी कहती है, मैं फिर जवान हो गया, वे हंसते हुए बताते हैं। विटामिन K2 कैल्शियम को हड्डियों और दांतों तक पहुंचाता है, न कि धमनियों या जोड़ों में। यह ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करता है, जो कैल्शियम को सही जगह भेजता है। सिर्फ कैल्शियम लेना काफी नहीं, K2 के बिना यह गलत जगह जम सकता है, जिससे अकड़न और गिरने का खतरा बढ़ता है। इसे पाने के लिए फर्मेंटेड खाद्य पदार्थ जैसे ढोकला, इडली और देसी घी खाएं। रोज 1 चम्मच घी में हल्दी मिलाकर लें। यह आयुर्वेदिक उपाय हड्डियों को मजबूत और टांगों को स्थिर रखता है। 5. ऊर्जा का खजाना, मैग्नीशियम। क्या टांगें भारी लगती हैं? थोड़ा चलने पर थकान होती है या रात में ऐंठन से नींद टूटती है?
यह मैग्नीशियम की कमी का संकेत हो सकता है। मिश्रा जी का अनुभव। वाराणसी के 82 वर्षीय मिश्रा जी को रात में ऐंठन से दर्द होता था। उनके पोते ने कद्दू के बीज खाने की सलाह दी। 2 हफ्तों में नींद सुधरी और 5 महीने से ऐंठन गायब है। वे कहते हैं, मैग्नीशियम मांसपेशियों और नसों के लिए जरूरी है। यह मांसपेशियों को सिकुड़ने और ढीला होने में मदद करता है। कमी होने पर ऐंठन, थकान और कमजोरी बढ़ती है। इसे पाने के लिए राजमा, छोले, बाजरा और कद्दू के बीज खाएं। रोज 1 चम्मच कद्दू के बीज दही में मिलाएं। 6. जीवन भर की ताकत। विटामिन ई। क्या थोड़ा चलने पर टांगें थक जाती हैं या पैर ठंडे और सूजे हुए लगते हैं? यह कमजोर रक्त संचार का संकेत हो सकता है। शर्मा दादी का अनुभव। उत्तराखंड की 92 वर्षीय शर्मा दादी रोज मंदिर जाती हैं। उनका रहस्य, 40 साल से गेहूं के अंकुर और हरी पत्तियां खाती हूं। मेरी बहू कहती है, मेरे पैर उससे भी तेज हैं। विटामिन ई रक्त प्रवाह सुधारता है, मांसपेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है और थकान कम करता है। बादाम, मूंगफली और गेहूं के अंकुर का तेल इसके स्रोत हैं। रोज 1 चम्मच तिल या अलसी के बीज सलाद में डालें। निष्कर्ष, टांगों को नई जवानी दें। आपकी टांगों की ताकत सिर्फ व्यायाम से नहीं, बल्कि सही पोषण से आती है। विटामिन डी, 12, सी, के, मैग्नीशियम और ई मिलकर आपकी मांसपेशियों, हड्डियों और रक्त प्रवाह को मजबूत करते हैं। आज से शुरू करें। 1 चम्मच कॉड लिवर, ओनायल, न्यूट्रिशनल यीस्ट, आंवला पाउडर, घी, कद्दू के बीज या गेहूं के अंकुर का तेल। हमारा चैलेंज, अगले 7 दिन एक विटामिन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और कमेंट में बताएं कि आपको क्या फर्क महसूस हुआ। स्वस्थ टांगें आपको आजादी देती हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहें, मजबूत रहें, चलते रहें।